हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द ब्रिलियंस एकेडमी शिमला। हाय, माय नेम इज शुभम शर्मा और आज मैं आपके साथ जिस बारे में डिस्कस करने वाला हूं दैट इज अबाउट स्कूल्स एंड डमी। आज के सिनेरियो में ये बात करना जरूरी है कि आपके बच्चों को स्कूल की रिक्वायरमेंट है या डमी की। देखिए, हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे का कंटेक्स्ट और हर बच्चे की सोचने का पेस, थॉट्स का पेस वो अलग अलग है। सबके लिए डिफरेंट अप्रोच लगती है। तो स्कूल एक अलग फैसिलिटी है और डमी एक अलग से फैसिलिटी है। कौन से बच्चे को ये सूट करता है कि स्कूल के साथ कंटिन्यू करे और कौन से बच्चों को ये सूट करता है कि वो डमी के साथ कंटिन्यू करे, आइए आज हम लोगों ने इसी के बारे में बात करनी है। चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि डमी वर्सेस स्कूल का कंसेप्ट क्यों है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के बाद, जो कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों को परेशान करता है। तो मैं आज इसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये कंफ्यूजन है किस वजह से, आज के टाइम में अगर आप देखें तो लगभग हर स्कूल के टॉपर्स जो हैं वो लगभग डमी एडमिशन के लिए कन्वर्ट हो रहे हैं, जिनका ड्रीम जो है वो नीट और जेई के लिए है। स्पेशली नीट और जेई के लिए जो डेडिकेटेड बच्चा है, हमेशा आप देखोगे ज्यादातर बच्चा जो आपके स्कूल में है तो आप देखोगे कि उसने फटाफट जो है डमी एडमिशन्स जो है वो ले रखी है और वो क्लियरली 10th के बाद ही एक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ जो है वो काम करना शुरू कर दे रहे हैं, जिससे क्या है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें भी डमी एडमिशन की तरफ जाना चाहिए। एक दूसरा कंसर्न जो पेरेंट्स के माइंड में होता है दैट इज कि डमी के बाद बच्चे की सोशल लाइफ कैसी होगी, उसके सोशल स्किल्स कैसे होंगे, बेसिकली वो बाकी स्किल्स में लैग ना कर जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो पढ़ाई के चक्कर में बाकी सारी चीजों से कट ऑफ हो जाए। आपको हर कोई आज के टाइम में ये पुश करता हुआ दिख जाएगा कि डमी एडमिशंस आर गुड, बट उसके ड्रॉबैक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा और बच्चे को 2 साल के बाद जिन चीजों से होकर के ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है उस चीज के बारे में कोई एक्चुअल में बात ही नहीं कर रहा आज के सिनेरियो में। सेकेंडली, आपके पास एक तरीके का पेरेंट्स में फियर भी होता है कि जैसे स्कूल तो ज्वाइन कर लिया, वहां जाते नहीं है तो 75% अटेंडेंस का जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगा बच्चा, नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं तो बच्चा भी एक टाइम के बाद ये सोचना शुरू कर देता है, अगर उसका ड्रीम जो है जेई और नीट है, कि क्या मैं स्कूल के साथ कोप अप कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए स्कूल जो है स्कूल बिल्कुल ही अलग मैकेनिज्म पे काम करता है और साथ में अगर वो कहीं पे कोच करता है, कोचिंग भी लेता है बच्चा साथ में स्कूल के बाद, तो कोचिंग अपना अलग तरीके से चलती है। दोनों के ही मॉड्यूल्स, दोनों की प्रिपरेशन फॉर्मेट में बहुत सारा दिन और रात का अंतर होता है, तो प्रिपरेशन डिफरेंट होने की वजह से बच्चा जो है काफी हद तक कंफ्यूज रहता है कि भाई मैं स्कूल को पकड़ूं कि मैं कोचिंग को पकड़ूं। अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ डमी एडमिशंस, तो सीधी बात है, देखिए कि आपके 6 से 8 घंटे डेली के बच जाते हैं। इसमें क्या है कि 6 से 8 घंटे इसलिए बचते हैं क्योंकि देखो, जब आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के साथ साथ आपको कोचिंग्स को भी मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो जेई और नीट के लिए, आपको कोई ना कोई कोचिंग तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। और 6 to 8 आवर्स अगर आपके 6 to 7 आवर्स अगर आपके स्कूल ले ले रहा है आपसे, तो कोचिंग में भी आपके 3 to 4 आवर्स जाने ही हैं। और उसके बाद ले दे के मुश्किल से आपके पास 3 एक आवर्स बच जाते हैं, वो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, जो कि बहुत कम है सेल्फ स्टडी के लिए। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल पाना स्कूल कंडीशन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वेयर एज डमी आपके पास क्या है कि आपको स्कूल जाना नहीं है, तो 6 to 7 आवर्स आपके आराम से सेव हो जाते हैं। इस 6 to 7 आवर्स में आप जो है अपने गैप्स पे काम कर सकते हो, जो आपके गैप्स है स्टडी में, ठीक है। दूसरा, आप कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो और आपको बाकी की कोई क्लासेस लगाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे स्कूल में क्या होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंस होती है, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी आपको लगानी पड़ती है, जबकि डमी में ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम टाइम पे ही पढ़ना होता है बाकी सब्जेक्ट के लिए। नहीं तो आप जो है पीसीबी या पीसीएम के ऊपर ही आराम से फोकस कर सकते हो। ये है कुछ प्रोज जो आपके पास आपको ध्यान रखने हैं जब आपने डमी एडमिशन के लिए जाना है। ये आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं डमी एडमिशन में। पर हर चीज की एक डार्क साइड भी होती है, तो अगर मैं डार्क साइड की बात करूं डमी स्कूल्स की, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम आइसोलेशन। देखिए, आप कोई भी तैयारी करो तो आपको आइसोलेशन में तो जाना ही पड़ता है, और क्योंकि 10th के बाद जो स्टूडेंट है उसकी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं होती कि वो इस चीज को समझ सके, तो एकदम से आइसोलेशन जो क्रिएट हो जाती है बच्चे के लिए, ये एक रिस्क फैक्टर की तरह भी है, क्योंकि बच्चे में लोनलीनेस या डिप्रेशन भी आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि आपका सोशल सर्कल कंप्लीटली कट ऑफ है। नेक्स्ट, प्रोकास्टिनेशन भी है। अगर बच्चे आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपके लिए डमी स्कूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए वही बच्चा एक्सेल कर पाएगा जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, जिसको आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बच्चे को बार बार बोलने की जरूरत पड़ती है तो क्या होगा कि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम तो पहले वेस्ट ही करेगा इधर उधर घूमने में, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट भी करूंगा, कुछ टाइम में करूंगा, आज नहीं करूंगा कल करूंगा, और वो कल करते करते कब सारा का सारा जो है 2 साल का टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चे को इसमें सेल्फ मोटिवेटेड होना और सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक डमी स्कूल के लिए जा रहे हो। अब मैं बात करूं अगर स्कूल सिस्टम की कि रेगुलर स्कूल्स कैसे डिफरेंट है डमी एडमिशंस के लिए, तो देखिए सबसे पहले है कि ये बिल्ड करता है आपके पास डिसिप्लिन के लिए।
एक बेसिक डिसिप्लिन, एक बेसिक रूटीन आपको स्कूल प्रोवाइड करता है जिसमें आपको टाइमिंग्स का एग्जैक्ट कंडीशन पता होती है कि मैंने इतना सा इतना टाइम सबको देना है, और सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप टचअप भी होते हो, तो लास्ट पेपर टाइम पे आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करते, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा थोड़ा मतलब डेली टच में थे और आपने उसके साथ प्रिपरेशन भी कर रखी है। आपके लिए जो है सिलेबस स्कूल वाइज कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेम टाइम पे अगर मैं बात करूं कि कॉम्पिटिटिव में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अगर मैं बात करूं सिलेबस ऑफ कंपटीशन जो जेई नीट में पूछा जाना है और जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में किया जाता है, वो दोनों ओवरलैप करते हैं। लगभग 60 to 70% ऑफ द सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम ही है। तो अगर आप थोड़े से अच्छे डिसिप्लिन में हो और टाइम मैनेजमेंट में अगर आप अच्छे हो, तो डेफिनेटली आप स्कूल के साथ रहते रहते भी एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि 60 to 70% सिलेबस वही आना है जो आपने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ना है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से बेटर से समझ सकते हो और उसमें टाइम भी निकाल सकते हो, दोबारा से री रिवाइज करने के लिए मॉड्यूल्स वगैरह खुद से कर सकते हो, तो डेफिनेटली स्कूल आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ रेगुलर स्कूल, इसमें देखिए हाई बर्न आउट तो है ही है, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए आपने स्कूल भी जाना है, सेम टाइम पे कोचिंग भी करनी है, और सारों का अपना अपना जो है वो टाइमिंग है, और सारों का अपना अपना सिलेबस अपने अपनी पेस पे चलता है। तो स्कूल और कोचिंग में इंटरलिंक बिठाना और 5 से 6 घंटे इस पे लगाना स्कूल पे, और उसके बाद 3 से 4 घंटे कोचिंग पे देना, उसके बाद आपके पास स्कूल की असाइनमेंट्स, मॉड्यूल्स, ठीक है ना, ये सारी चीजें देखते देखते आपको जो है बहुत सारा टाइम आपका जाने वाला है। तो आप ये देखिए, मैं आपको क्लियरली बात बताऊं अगर, तो डमी स्कूल सीधा सीधा ऐसा कहीं नहीं बोलता कि आपके पास सीधा सक्सेस जो है आपको मिल जाएगी। सक्सेस की गारंटी आपको कोई नहीं दे रहा, ना डमी स्कूल दे रहा है ना रेगुलर स्कूल दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड है कि आप जो है वो सक्सेस को हासिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बेस्ट से बेस्ट माहौल और बेस्ट से बेस्ट टीचर भी आपसे आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे अगर आप खुद से सेल्फ डेडिकेटेड नहीं है। तो दूसरा, अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हैं तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपके पास गारंटेड फेलियर है, आप कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं निकाल पाओगे। आप हिस्ट्री निकाल करके देखिए, बहुत सारे हर साल बच्चे होते हैं जो कि रेगुलर स्कूल के साथ ही अपना कंपटीशन भी फाइट आउट करके बाहर निकलते हैं। 2 साल के पीरियड में आप ये मानिए कि जब आप किसी क्वेश्चन या किसी एग्जामिनेशन में बैठते हो और 2 साल की प्रिपरेशन करते हो, तो सेल्फ डाउट आना जो है वो कंपलसरी है। आपको सेल्फ डाउट एक ना एक पॉइंट पे आएगा ही कि क्या मैं कर पाऊंगा इस बात को या नहीं कर पाऊंगा, या मैंने ऐसे तो नहीं कि ज्यादा खुशी में ये डिसीजन ले लिया और अब मेरे से ये चीज पूरी नहीं हो पा रही। ये बच्चों डमी बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि डमी बच्चा जो है वो सब कुछ छोड़ के बैठा है, उसने अलग से स्कूल भी छोड़ दिया है। अब वो डेडिकेटेडली तैयारी इस चीज की कर रहा है, और क्या होता है कि जैसे आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं, एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं और उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो एक बार आप एग्जाम्स में पीछे रह गए तो बड़े कम बच्चे हैं जो उसके बाद अपने स्कोर को अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि डेफिनेटली 2 से 3, अगर आप 2 से 3 बार एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, और उसमें आपका स्कोर कंटिन्यूअसली डाउन में जा रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आप में एक वो सेल्फ डाउट आ जाता है कि अरे मैंने ठीक भी किया डमी एडमिशन्स लेकर के। अच्छा, किन चीजों से आपको बच करके रहना है डमी के लिए सोचा है, तो आपने कौन सी चीजों के लिए जो है आज के टाइम में बच्चों को बच के रहने की थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा उस पर दिमाग लगा करके सोच समझ के ये डिसीजन लीजिए कि आपने डमी स्कूल्स में जाना है या नहीं जाना है। दैट इज, एक तो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपके पास जो है आपके फ्रेंड्स जो हैं वो सारे के सारे डमी ले रहे हैं तो आपने भी डमी लेना है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्योंकि देखिए आपका गोल अलग हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का गोल अलग हो सकता है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये डिसीजन लीजिए कि क्या आपका गोल जेई नीट ही है, या आप सिर्फ अपने दोस्तों को देखा देखी में सिर्फ डमी ले रहे हो, ठीक है। दूसरा होता है ईगो ट्रैप। आपके पास कई बच्चे सिर्फ डमी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इट साउंड्स कूल, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम तो डमी के बच्चे हैं, हम तो मतलब थोड़े अलग से हाईलाइटेड रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 2 से 3 मंथ के बाद जो आप में जो इमोशनल फटीग होगी, जो आप में करिकुलम फटीग होगी, आप 2 से 3 मंथ में ही मतलब ड्रॉप कर सकते हो उस आइडिया। आप 2 से 3 मंथ देखोगे और उसके बाद आप क्लियरली बता दोगे कि भाई मेरी बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ईगो ट्रैप में भी नहीं आना है, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट्स अपने ऊपर नहीं कर लेनी है, ठीक है, कल को आप प्रेशराइज हो जाओ उसके चक्कर में, ये चीज ध्यान रखो। और अगर आप ये सोचते हो कि डमी लेकर के कुछ मैजिकल चेंजेस आ जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोई चेंजेस नहीं आने वाले, उल्टा आप जो है ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाओगे वहां जाकर। नेक्स्ट आपके पास जो है एक मिथ है जो सारे बच्चों के टाइम दिमाग में है आजकल, की स्कूल इज यूजलेस। तो स्कूल इज नॉट यूजलेस। बहुत सारे बच्चे जिनको आप आज के टाइम में देखो, हर साल के रिजल्ट्स में देखो, स्कूल में रहते हुए ही उन्होंने जेई और नीट को क्रैक किया है। देखिए फाइनल डिसीजन आप ही का है, मेरा काम था आपको बताना कि डमी क्या है और स्कूल वर्सेस डमी की सिस्टम में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। अल्टीमेट डिसीजन आपका ही है, आपको लेना है। पर हाँ, अगर आप थोड़ा इंफॉर्मेटिव होकर के इस डिसीजन को लो और सिर्फ एक ही टाइप की चीजों को सुन करके सिर्फ काउंसलिंग्स के आधार पर के ये डिसाइड ना कर लो कि हाँ हमें भी डमी लेना है, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो आपका धन्यवाद। बाकी ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ब्रिलियंस एकेडमी शिमला के इस चैनल को।